आज उनके ऊपर भी उन्होंने आतंकियों को पाला, तो भैया सांप को पालोगे तो सांप तो तुमको भी डसेगा। अब आप सोचिए, दो मोस्ट वांटेड आतंकवादी को किस तरह से सेफगार्ड दिया जा रहा है। और ये जो घटना हुई है ना, इस घटना में पाकिस्तान ने अपने आप को बेनकाब किया है। ये देख के बहुत पीड़ा होती है। आज वहाँ अल्टीमेटली अगर कोई सफर कर रहा है तो वहाँ जो रहने वाले नागरिक हैं वो सफर कर रहे हैं, वो हमें कंपेल किया गया, हमें प्रभोग किया गया, उकसाया गया हमें। हम बर्दाश्त करते गए भाई ठीक है चलो। और आज ये जो अभी हम जो गुजर रहे हैं, ये युद्ध नहीं है, ये हमें हमारे अंदर में हमें शुद्ध करने का एक ये मतलब आयोजन हो रहा है। हमने तो मुस्लिम समाज में ऐसे लोगों से हमें मिलने का अवसर मिला है जो इतनी क्लिष्ट संस्कृत और इतनी अच्छी जानकारी हमारे ग्रंथों के बारे में उनको रहती है। हमारे बिहार के ही जो राज्यपाल हैं अभी, आप देखिए वो कितने विद्वान और कितने सुलझे हुए हैं। आज हिंदुत्व की बात है तो हिंदुत्व कोई जाति नहीं है, हिंदुत्व हमारे देश की आत्मा है। ये देश का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व हमारे देश की तरफ देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र। देखिए, इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो नाजुक हालात हैं वो इशारा कर रहे हैं कि हम युद्ध में जा रहे हैं। अब इसको लेकर सभी लोगों के अलग अलग विचार हैं और क्या हालात होंगे, किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करें, उन सभी मुद्दों पर बहुत लोगों से हमने बात की। आज हमारे साथ इसी चीज को चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कटिहार जिले के वरिष्ठ समाज सेवी श्री नरोत्तम जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रश्न पत्र कार्यक्रम में। नमस्कार सर, अभी जिस तरह से हमने देखा कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने ईरान समिट में बड़ी स्ट्रांगली अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए, हमें साथ देने वाले चाहिए। तो पहले के भारत में और अब के भारत में ये इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया, और अभी की जो परिस्थिति है भारत और पाकिस्तान की जो परिस्थिति, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी की जो वर्तमान देश जिस दौर से गुजर रहा है, ये मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये देश का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व हमारे देश की तरफ देख रहा है। एक उम्मीद की किरणों के साथ, एक आशा भरी निगाहों से हमारे देश को देख रहा है। सर, अभी अगर जी आपको जो अभी ये बदलाव दिख रहा है उसके पीछे मूलभूत कारण यही है कि आज हमारे यहाँ का पूरा परिदृश्य बदला है, पूरी कार्यशैली बदली है, कार्य प्रणाली बदली है और हमने अपने आप को वैश्विक स्तर पर एक स्थापित किया है। पहले अपने आप को ढाला, फिर वहां अपने को स्थापित किया। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे महिला जो एक हमारी जो डिफेंस पर्सनल है कुरैशी जी, वो एक मुस्लिम समाज से आती हैं और भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनके बारे में हमेशा एक क्वेश्चनेबल रहता था कि भारत के मुसलमान जो है वो भारत के साथ ना देकर पाकिस्तान की वाहवाही करते हैं। लेकिन आज के दृश्य में, आज के परिदृश्य में अगर देखें तो सभी एकजुट दिख रहे हैं, कहीं कोई ये बात नहीं आ रही है। और मेरा ये बोलने का मतलब ये था कि जो पुराने हालात थे, जो पहले के हालात थे, बहुत सारे मुसलमान कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देते थे, लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदुओं की या मुसलमानों की जो स्थिति है बंटवारे के बाद से और अभी तक, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ बदलाव है? क्या उनकी आंखें खुली हैं जो लोग इस तरह की बातें सोचते थे? सबसे पहले तो आपका जो प्रश्न था कि लोग कहते थे कि हमारे देश में जो मुस्लिम है, और वो एक भ्रांति बनाई गई थी जी। वो एक छद्म धर्मनिरपेक्षता के आड़ में एक भ्रांति बनाई गई थी। और आज देखा जाए तो हम जो भी हैं तो इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी भारत माता की संतानें हैं। और आज जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, तो
ये देख के बहुत पीड़ा होती है। आज वहां अल्टीमेटली अगर कोई सफर कर रहा है तो वहां जो रहने वाले नागरिक हैं वो सफर कर रहे हैं, हर बिल्कुल चीज के लिए बिल्कुल वो मोहताज हो रहे हैं। और जिन्होंने भी आज एक नापाक इरादे से, मैं ये कहूंगा कि उस देश की परिकल्पना की और देश की आड़ में, और हकीकत जानिए, अगर आप उसके गहराई में जाइएगा तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि वो देश की कोई भी जो है, जो मापदंड होता है एक देश का, एक मुल्क का जो मापदंड होता है वैश्विक स्तर पर, वो किसी मापदंड में भी खरा नहीं उतर रहा है। और वहां पे शुरू से आज जब से उस स्थापना, आज दोनों दोनों देश एक साथ एक दिन स्वतंत्र हुए हैं, आगे बिल्कुल और पीछे। विभाजन विभाजन आज हुआ था और अब हिंदुस्तान कहाँ जी है, आज हिंदुस्तान कहाँ है और वो पाकिस्तान कहाँ है। जी तो मैंने जो महसूस किया, आप देखिए, सबसे बड़ी कोई भी चीज, देश हो, परिवार हो, कोई संस्थान हो, वो एक सोच से चलता है, एक विचार से चलता है। जी आज वो वहां से आतंकवादियों को भेज करके और हमारे यहाँ लहूलुहान कर रहे हैं पिछले 30 वर्षों से। आज जी हमारा कलेजा, भारत माँ का कलेजा छलनी छलनी हो रखा है। फिर भी आप देखिए, हमारे संस्कारों को देखिए, ये हमारे संस्कारों को दर्शाता है कि आज हमारी सेना कहीं भी, जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो निवासी स्थल है, वहां पे कोई अटैक नहीं हो रहा है। हमने वो उनको भी निशाना, अटैक करने सिविलियंस के को लिए निशाना नहीं बनाया। मजबूर बिल्कुल किया, बिल्कुल सही। जी जी नहीं बनाया जा रहा है। और जी जी जहां भी निशाना बनाया जा रहा है, वो हमें कंपेल किया गया, हमें प्रभोग किया गया, उकसाया गया हमें। हम बर्दाश्त करते गए, बर्दाश्त करते गए, भाई ठीक है चलो। भाई हमने क्या किया आप ये बताइए। आज जो है पहलगांव में इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा देश उससे जो है मतलब उबल गया उस घटना में। जैसे लगा कि जी हर किसी के घर में ये घटना हुई है, और लगना भी चाहिए, लाजमी भी जी है। और देखिए, आपने जो कहा ना कि हमारे देश के मुस्लिम, देखिए चंद कुछ लोग आपको सब जगह मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं जी है कि उसको लेकर के हम पूरे समुदाय को ही कटघरे में खड़ा तो करें। कटघरे में मैं खड़ा करना इस बिल्कुल सही बात है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। हमारे देश की संस्कृति गवाह है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति से लेकर के और बड़े बड़े ओहदे पर भी हमारे यही भाई लोग, और आज ऐसा नहीं है, सभी देश से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ सर लोग अपने, मैं अपनी अगर बात करूं, मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, जब मैं हम लोग फील्ड में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम समाज को लेकर बड़े ही कट्टरता वाली भावना रखते हैं और पता नहीं क्यों उनके प्रति जो है वो कहते हैं कि भाई इनको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस तरह की बातें जो नहीं भी ऐसे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ, जैसे कहता है ना कि इसको एक कुछ सड़ा हुआ आलू जो है पूरे आलू को सड़ा देता है, तो आपको नहीं लगता कि इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए या इस पर कुछ कूटनीति या राजनीति होनी चाहिए या इस पर कोई ऐसा मतलब एक नियम निकालना चाहिए जिसकी वजह से ऐसे लोग प्रताड़ित ना हो? देखिए ऐसा है ना कि मैंने जो अनुभव किया है, जी ये जो मुट्ठी भर लोग हैं और इस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं या फैलाते हैं, उनका अपना एक नजरिया है। और सबसे बड़ा उसको जो डेंट करने का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से, कि हम उनकी बातों को तवज्जो ही नहीं दें, उनकी बातों को सुने ही नहीं, हम सुना कर रहे हैं। वो मेरा अपने ही मेरा अपने सवाल जगह ये पे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि चूंकि आप समाज सेवी हैं, आप तो समाज में हर वर्ग के साथ आपका उठना बैठना होता है। मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि जो अभी बिहार, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, भारत की जो राजनीति है, अगर मैं भाजपा सरकार की तरफ देखूं तो पूरी तरह से देखा जाए तो हिंदुत्व को लेकर उनका एजेंडा बुलंद रहता है, हिंदुत्व की बातें करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मिलिट्री एक्शंस की, प्रधानमंत्री मोदी का भी अगर आप देखें तो जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो मिलिट्री एक्शंस को हमने भुनाने का काम किया जो पिछले जो कुछ चुनाव हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीजें जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं, चाहे आज भी हमने जो एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, इसको बड़े मंचों से चुनाव के दौरान भुनाना पॉलिटिकल पार्टी के लिए सही है? देखिए ऐसा है ना कि मुझे पॉलिटिक्स में न कभी
कोई ऐसा ये रहा, लेकिन हाँ एक बात मैं मैं जरूर एक कहूंगा। समाज सेवी के नजरिए से जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है ना। तो आज बीजेपी हो या कोई भी, आज हिंदुत्व की बात है, तो हिंदुत्व कोई जाति नहीं है। हिंदुत्व हमारे देश की आत्मा है और इसको सब स्वीकार करते हैं। वो एक जीवन जी शैली है। हिंदुत्व जो है जीवन शैली है। और ऐसा नहीं है, जो हमारे समझदार प्रबुद्ध जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी इस चीज को एग्री करते हैं। और हमारे हमने तो मुस्लिम समाज में ऐसे ऐसे लोगों से हमें मिलने का अवसर मिला है जो इतनी क्लिष्ट संस्कृत और इतनी इतनी अच्छी जानकारी हमारे ग्रंथों के बारे में उनको रहती है, जो हमारे बीच में बहुत कम लोगों को होती है। हमारे बिहार के ही जो राज्यपाल हैं अभी, जी। आप देखिए वो कितने विद्वान और कितने सुलझे हुए हैं। आरिफ तो मोहम्मद आज साहब, जी जी। हाँ, तो आरिफ साहब जो हैं वो आज उनके बराबर कोई आदमी और कोई उनकी बातों का काट नहीं है। खुल के बोलते हैं, खुल के बेबाक बोलते हैं, बोलते हैं। बिल्कुल। ठीक है। क्यों? कि उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। जी इन सब जी। चीजों से उनको कोई लेना देना। तो मैं तो यही कहूंगा। और आज ये जो अभी हम जो गुजर रहे हैं, ये ये युद्ध नहीं है। ये हमें हमारे अंदर में हमें शुद्ध करने का एक ये मतलब आयोजन हो रहा है। ये ईश्वरीय कृपा हो रही है कि हमारे जो भावनाएं हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार है, वो शुद्ध हो जाए। जो भी थोड़े क्या बहुत लोगों का क्या है। क्या सर, इसमें बीच में आपको टोकूंगा, क्या ये जरूरी हो गया था इस तरह का ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करना और पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर देना, मिट्टी में मिला देना? आप बताइए। आपका ये सवाल ही बड़ा मतलब, मैं आप मेरी बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बड़ा बेतुका है। आप भी तो इसी मिट्टी के लाल हैं। जी आपने भी बिल्कुल। तो उन उन वो जो उस दिन जो घटना में जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, उसमें आपके भी तो कोई भाई होंगे, मेरा भी तो कोई बेटा होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो आज अगर आज नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आज तक तो यही होता आया। हाँ, कि वार्ता कर सर, ये रहे हैं, वार्ता कर रहे एक हैं। चीज और जानना चाहूंगा कि क्या ये मौका है कि हमें जो हमारा जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो हमें मिल जाए? इस समय इस तरह की कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जहां तक कि पीओके का सवाल है, जी पीओके तो हमारा है। अब देखिए जी एक चीज बता रहे हैं। आज हमारे पड़ोस में कोई रहता है जी। और बलजोबरी, जो हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं, बलजोबरी जो है वो हमारा एक कोना छेक लिया। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम इंतजार करते हैं समय का। आज आप देखिए ना वहां स्थिति क्या है, वहां जो लोग रह रहे हैं। हाँ, आज जो है, आप वो देखिए, वो पाकिस्तान तो चारों तरफ से अपनों ही से घिरा हुआ है। आज भी मैं टीवी में देख रहा था कि पाकिस्तान की गाड़ियां जा रही थी, उसको बम से जो है जी, बलूचिस्तान बलूचिस्तान के लोगों ने उड़ा दिया, बलूचिस्तान आर्मी ने उड़ा दिया हाँ, उसको। उड़ा दिया। तो ये सब जो चीजें हैं, हमें कुछ नहीं करना है। और आज भी जो है हम जो है, हम भी आज बहुत संयम से, आज हमें हमारे अंदर हमें मानवता का पाठ पढ़ाया गया है। और किस तरह से मानवता का पाठ को आदमी आगे बढ़ाता है, वो हमारे संस्कारों में है। जी जी जी। इसलिए करके अभी तक आप बता दीजिए कि वहां पर कोई भी, हाँ, प्रोपेगेंडा कुछ भी फैलाए। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि इस जो घटना हो रही है ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। उन्हीं के जो बिल्कुल मंत्री बिल्कुल। लोग हैं वो मैं भी वो कह सहमत हूं रहे इस हैं। बात से आप। आज जी। आज तक वो कहते थे कि नहीं, हमारा आतंकवाद से कोई नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं है। और आज जो ऑपरेशन और हुआ था, आतंकवादियों के और जनाजे में वो पाकिस्तान सेना शामिल हो रही है। सेना शामिल हो रही है, पाकिस्तान के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। जो तो वो जो कोई कंधार हाईजैक में जो हाफिज, सॉरी माफ कीजिएगा, मसूद अजहर जी के जो भाई थे वो शामिल थे। बिल्कुल उनकी जो मौत हुई है इस हमले में, उस पर पाकिस्तानी सेना आंसू बहा रही है। ये बड़ा ताज्जुब लगता है, बिल्कुल। तो देखने वाली ये बात है। नहीं नहीं, ताज्जुब नहीं है। ये ताज्जुब नहीं है। ये ऊपर वाले का इंसाफ है, वो इंतजार करता है। और आज वो पाप का घड़ा भर चुका है उनका, और वो पाप छलक छलक के बाहर आ रहा है
कि हाँ हम मेरा मेरा आतंकवाद मेरा एक सवाल का जवाब रह गया कि क्या इस तरह के मिलिट्री एक्शंस को बड़े मंचों पर चुनावी रैलियों में भुनाना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों को शोभा देता है ये, क्योंकि ये मिलिट्री एक्शंस है, कोई राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि जी आज मैं आपको जहां तक मेरे अपना अनुभव है, और जी कहीं भी आप किसी भी देश में चले जाइए, जो सरकारें होती हैं, सरकारें अपने कार्यों का वर्णन करती है, और वो वर्णन जी करने का माकूल समय जो होता है वो चुनाव होता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र प्रणाली में हम लोग जीते हैं। जी तो आज ये भी सरकार का अदम्य साहस का परिचय दिया है। जी और मैं सच में, आज मैंने कहा ना कि अभी हम जो गुजर रहे हैं, ये बहुत स्वर्णिम दौर है। ये सच में अमृत काल से गुजर रहे हैं। आज हमारे जितने भी सब भेदभाव भूल करके और एक कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं कि नहीं भैया, सरकार आप एक्शन लो, हम लोग सब साथ में हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जितने भी राजनीतिक दल हैं, मैं उन सब के जज्बातों को सब सलाम करता हूँ, और आगे भी अपेक्षा करता हूँ कि अच्छे कार्यों में, जो काम अच्छे हो रहे हैं, जो काम देश हित में हो रहे हैं, उसका समर्थन एक आवाज में होना चाहिए। और आज हमें तो सच में, और बीच में जो जिस तरह का माहौल हो गया था, तू मैं का, आरोप जी प्रत्यारोप का, इलेक्शन भर तो चलता है, लेकिन जी इलेक्शन के बाद भी जो बहुत शर्मसार करने वाले कई वाकये आए हैं, जी कई वाकये आए, मैं कोई उदाहरण नहीं पेश करना चाहता हूँ। तो जी थोड़ी सी मन में एक ये निराशा होती थी कि यार, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे, नहीं देके जा रहे। लेकिन प्रभु की असीम कृपा है इस देश पे, और ये देवभूमि है भारत जो है। हम आज जननी है ये हमारी, हम इसको माता कहते हैं। जी तो आज उसने कहा कि बच्चे निराश मत होइए, और अभी ये जो काल आएगा, सरकार किसी की भी हो, देखिए आज एक निर्णय लेने का, घर का निर्णय कौन लेगा? घर का मुखिया ही तो लेगा ना। जी अब बिल्कुल बिल्कुल घर का मुखिया अगर कोई पॉजिटिव निर्णय लेता है, सकारात्मक रास्ते पे आगे बढ़ता है, आज सेनाओं को फ्री हैंड मिला है, सबको फ्री हैंड मिला, नहीं फ्री हैंड मिला है। आज हमारी सेनाएं भी, मैं अपने देश की गौरवशाली सेनाओं को, उनके शौर्य को आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं सलाम करता हूं, और ईश्वर से उनके सफल और सुरक्षित ऑपरेशन की कामना करता हूं। ईश्वर उनका मनोबल, आत्मबल इसी तरह बढ़ाए रखे। आज सोचिए 500-500 उन्होंने जो है, वो जो क्या बोलते हैं, मिसाइल्स वगैरह, क्या जो चाइना के थे वो लोग दागे थे, जी जी जिसमें जी 70 एयर ही डिफेंस इधर आ सिस्टम पाए। जो सर हाँ, एयर जी डिफेंस सिस्टम, तो जी 70 बिल्कुल ही आ पाए, और वो 70 के 70 को उड़ा दिया गया। हाँ, जी अब लोग तो तो मजाक भी उड़ा रहे हैं कि चाइनीज माल पकड़ा दिया चाइना वालों ने। देखिए क्या है ना, जिसके पास जो चीज होगा वही ना देंगे ना। जी अब आप बिल्कुल। बताइए। हाँ, आज आप एक स्टूडियो और सर आप इसको कैसे देखते हैं, जैसे हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने अपनी बात रखी ईरान के साथ जो समिट हो रही थी उसमें उन्होंने बात रखी, बड़ी स्ट्रांग वे में उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए, हमें साथ देने वाले चाहिए। वहीं जब आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आप किसी टीवी चैनल पर देख रहे होंगे, आपके संज्ञान में भी बात आई होंगी, जब उनसे पूछा गया कि कितने आपने दावा किया कि हमने ड्रोन सॉरी रफाल गिरा दिया, भारत का मिग 21 गिरा दिया, तो जब उनसे बात की गई तो पूछा गया तो वो कहते कि सोशल मीडिया पे सब चल रहा है, उनके पास आधिकारिक कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, देखिए, अब जब वहां के पत्रकारों ने पूछा, तो जी अब उसको तो पतली गली से निकलना है। वो जी बयान उन्होंने बिल्कुल दिया था अपने देश के नागरिकों को एक छद्म संतुष्टि प्रदान करने के लिए। जी जी अब क्या है, बीच देखा में वो हम पानी मार भी के पी गिरा रहे दिया। थे। जी 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 सवाल से बचते हुए नजर आए, बाद में पानी भी पीने खैर, लगे। जी आप एक बात सोचिए कि आज जो पहलगांव वाला कांड हुआ, और जी आज बहुत से लोग उस समय जो है, क्या ये जल्दबाजी होना चाहिए, क्यों लेट हो रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। देखिए ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला होता है, और हिंदुस्तान एक बिल्कुल जिम्मेवार देश है, वो अपनी बिल्कुल जिम्मेवारियों को समझता है। और देखिए, हमारे जो भी कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं आज की तारीख में,
उन्होंने बड़े ही सटीक तरीके से, हाँ, आज समझिए कि पानी किसी भी देश की मतलब कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भोजन के बिना रह लेंगे, पानी के बिना नहीं रह सकते, हवा के बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे कि क्या खेती नहीं होगी। पाकिस्तान ने ये जो इस तरह से चारों तरफ से जी बिल्कुल, जी। एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, क्या पाकिस्तान ने आग में घी डालने का काम किया और भारत को एक मौका चाहिए था कि हम उनके ऊपर दबाव बनाएं और हम उनके ऊपर स्ट्राइक कर दें और फिर लोगों को उनका चेहरा, असली चेहरा दिखाएं कि भाई देखो हम ये भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं आपके इस बात से थोड़ा डिफर करता हूं। देखिए, भारत को किसी मौके की जरूरत नहीं है। भारत जी, ने हर फ्रंट पे बेनकाब किया है पाकिस्तान को। और जी, ये जो घटना हुई है ना, इस घटना में पाकिस्तान ने अपने आप को बेनकाब किया है। भारत को किसी मौके की तलाश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जी, और भारत को ना किसी को और दूसरे देशों की तरह कि हम इसको भी हड़प लें, इसका भी कब्जा कर लें, नहीं। हम जो है सार्वभौमिक विचार रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले हमारे संस्कार हैं, और हम चाहते हैं विश्व में शांति हो। जी, हम अशांति नहीं चाहते हैं। आज भी जो भारत संयम रखा हो, जिस ढंग से हमारे सिविलियंस एरिया में उन्होंने अटैक किया, ये तो हमारी तैयारी इतनी पुख्ता थी। आज आप जी, कल्पना कीजिए, आज हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं इस पर, अगर वो कामयाब हो जाते, जी, आज सोच के देखिए कि क्या मंजर होता देश का। फिर भी फिर भी हमारी सरकार, हमारे जो भी, देखिए मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, जी, तो इसलिए करके, लेकिन हाँ, ये मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि जो भी आपकी नीति पे आप चल रहे हो, इससे हमारा भारत का सर ऊंचा उठा है जी, लोगों के नजर में, और हमारी इज्जत बढ़ी है कि इतना के बावजूद भी। और ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी सिविलियन एरिया में हम उसको नहीं करें। अब आप सोचिए, दो दो मोस्ट वांटेड आतंकवादी को किस तरह से सेफगार्ड दिया जा रहा है। आप जी, कल्पना कीजिए जरा, कल्पना कीजिए। तो हम उसको देश तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देश के किसी भी पैरामीटर पे पाकिस्तान कहीं खरा नहीं उतर रहा है सर, नहीं जी, उतर रहा है। जी, तो इसलिए करके आज जो भी कुछ वो अपना घटना कर रहा है, तो देखिए, कोई एक पुरानी कहावत है कि दूसरे के लिए जो कोई गड्ढा खोदता है तो उसमें खुद को गिरना पड़ता है। जी, तो वही वो खुद गिर रहे हैं। आज उनके ऊपर भी उन्होंने आतंकियों को पाला, तो भैया सांप को पालोगे तो सांप तो तुमको भी डसेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, डसेगा बिल्कुल, ना। आज बिल्कुल, वही हाल हो रहा है। और आज वहां पे चौतरफा जो है वो सरकार के खिलाफ, जो इस तरह से जो वहां माहौल बना हुआ है, ये बहुत चिंता का विषय है। और आज हमें वहां की, देखिए, किसी भी देश की जनता से अगर कोई सभ्य देश है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी, आज इतना 2-2 बरस से युद्ध हो रहा है, हाँ, तो आज क्या है, आज हमारे, हमने यही संदेश दिया कि नहीं भैया मिलजुल के चलिए, आप लोग अपना जो भी काम करना है, और अपना एक बैठ करके टेबल। लेकिन ठीक है, वो भी एक समय है, और वो भी एक समय गुजरेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में हमारा देश हर क्षेत्र में, चाहे वो कूटनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे आपको सेना बल का क्षेत्र हो, चाहे हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हथियार हैं, उसमें से भी हम लेस हैं और सबसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से, हाँ, हमने हथियार रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। हमने हथियार अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं, जो कि हर नागरिक को रखना भी चाहिए। जी, जी, हम किसी को मारने के लिए नहीं रखे हथियार, लेकिन कोई हमारे पर अटैक करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। जी, जी। तो देखिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो भारत-पाकिस्तान की जो वस्तु स्थिति अभी है, जंग के हालात जैसे हैं, बन रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ जुड़े थे हम कटिहार जिले से समाज सेवी श्री नरोत्तम जोशी जी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। उन्होंने जो बातें कही उससे एक बात तो साफ है कि जैसे इन्होंने साफ कहा कि हथियार हमारे पास है, परमाणु हथियार से भी हम लैस हैं, लेकिन वो हम अपनी सुरक्षा के लिए रखे हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग अपना मजाक खुद बना रहे हैं,
वो देश होकर भी एक देश की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वरना वो अपने लोगों की, अपनी जो जनता है उनकी जान माल की नुकसान की परवाह कर। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।